जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं, और सत्संग जिस तरह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं वैसे ही हम आपको सुना रहे हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के अगस्त 11 को चुना था। शुक्राना गुरु जी। जब मेरी दादी को बाजू में दर्द हो रही थी तब हमने गुरु जी का जल पिछा दिया, तब दादी का सिर में दर्द ठीक हो गई। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं 2-3 साल से भरतनाट्यम सीखती हूँ, और मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ उस स्कूल में काफ़ी डांस कंपटीशन होते हैं, तो उनमें से एक में मैंने पार्टिसिपेट करा। और मेरी मैम ने मुझे 2 सॉन्ग्स दिए और मैंने उनमें से एक सिलेक्ट करा, और जो गाना मैंने सिलेक्ट करा था वो था शिव तांडव। और मैम ने मुझे बोला कि वो सिखाएंगी मुझे, बट मेरी मैम ने मुझे 2-3 क्लासेस दी 10 मिनट्स की, और वो मुझे ज़्यादा करवा भी नहीं पाई क्योंकि हमारा एक फंक्शन आ रहा था, वो उसे ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो उन्होंने जितना करवाया मैंने उतना सीख लिया, और बाकी के मैंने अपने खुद के स्टेप्स लगा दिए। और उसके बाद मेरा कंपटीशन आया, और कंपटीशन के दिन मैं स्टेज पे जय गुरु जी बोल कर गई। और उसके बाद जैसे ही मैं जय गुरु जी बोल कर गई, मुझे सच में बहुत डर लग रहा था, बट मुझे पूरा भरोसा था कि गुरु जी मेरी हेल्प करेंगे ही करेंगे। और जब मैं स्टेज पे गई, मैंने डांस परफॉर्म करा, और उसका रिजल्ट आ गया है, मैं फर्स्ट आई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी हमारे हर पल हमारे साथ रहना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि शायद मतलब अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत शॉर्ट होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं सबसे पहले आज गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस वक्त रात के 10:50 हो रहे हैं जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठ के। मैं सोने से पहले गुरु जी के पास ज़रूर आती हूँ बात करने के लिए। गुरु जी ने अपनी पूरी सेवा बख्शी हुई है। तो जब मैं अभी आज आई हूँ तो मेरे लिए एक्चुअली ये फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा अपनी लाइफ में, ऐसे मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मैंने शाम को गुरु जी की जब जोत की थी, लगाई थी, तो मतलब 6 बजे का टाइम था जब मैंने जोत लगाई थी, और अभी मैं आई हूँ 11 बजने वाले हैं और वो जोत चल रही है। और जो दिया का वो है, मतलब जैसे नॉर्मली मैं रोज़ लगाती हूँ, तो मतलब मेरे हिसाब से 8 से पहले ही, मैंने तो कभी नोटिस नहीं है, लेकिन बंद मतलब हो जाती है जोत, है ना, बढ़ जाती है। लेकिन आज मैं आई हूँ फॉर अ सरप्राइज़, मेरे लिए टू अ सरप्राइज़, मतलब वो जोत चल रही है और मैं हैरान हूँ बहुत ज़्यादा। ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैं गुरुजी की महिमा को साक्षात देख पा रही हूँ। आई एम सो ग्लैड गुरुजी, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। मैंने अपनी लाइफ में ये पहली बार देखा है, जिसे मतलब लोग बोलते हैं ना चमत्कार हो गया, कि जोत चल रही होती है, कितनी देर अखंड जोत चलती है, या मैंने कभी वो मतलब खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा शुक्राना है। ये गुरुजी की महिमा है, गुरुजी की बहुत बहुत मतलब ब्लेसिंग है मेरे लिए। बेंत शुक्राना गुरुजी। एक्चुअली मैंने शुक्राना करने के लिए बैठी थी कि चलो शुक्राना करती हूँ, लेकिन बस यही था, गुरुजी जो बुलवाओगे आप। उससे पहले गुरुजी ने खुद ही एक इतना बड़ा रीज़न दे दिया शुक्राना करने का, तो बहुत शुक्राना, बहुत ज़्यादा। मेरे को एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बस मैं यही बोलना चाहती थी। और इसी के साथ मैं अपना नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और बहुत बहुत शुक्राना अगेन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग।
जय गुरु जी, संगत जी। आज मैं आप सब लोगों से अपना तीसरा संगत सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और क्योंकि ये गुरु पा का आदेश है कि मुझे 7 सत्संग शेयर करने हैं, तो आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। ये कुछ थोड़े दिन पहले की ही बात है कि मेरे ऑफिस में मैंने गुरु जी का स्वरूप स्थापित किया अपने बिल्कुल टेबल के ऊपर, क्योंकि मैं चाहती थी कि गुरुपा मेरे साथ सारा दिन रहे और मैं उनसे अपने पूरे दिनचर्या के बारे में बात भी करूं और उनसे पल पल एक, जैसे कहते हैं ना कि आप जिसको देखकर आपको उत्साह आता है, आपके मन में कभी नेगेटिविटी नहीं आती और हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। तो मैं अपना दिन हमेशा गुरुपा के साथ ही शुरू करती हूँ और उन्हीं की आज्ञा से ही, और जो अगर मुझे कभी दिक्कत आती है तो मैं उनसे पूछती हूँ। तो सबसे हैरानी की बात यह है संगत जी कि जिस दिन मैंने उनको स्थापित किया तो उसी दिन से वहाँ पे मुझे गुलाबों की खुशबू इतनी ज़्यादा आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे लगा कि गुरुपा ने मुझे ब्लेस कर दिया है। पर आप ये देखिए संगत जी कि मुझे गुरुपा ने कैसे ब्लेस किया और कैसे मेरी रक्षा करी। दूसरे ही दिन मुझे कुछ पता ही नहीं था, हमारे यहाँ पे और एयरलाइंस का ऑडिट होता है, तो ऑडिट के दौरान मुझे नहीं पता था कि कुछ हमें ज्वेलरी वगैरह पहनना अलाउड नहीं है। तो मैंने गलती से 1-2 दिन अपनी ज्वेलरी पहने रखी, जो कि मेरी नोट डाउन हो गई और जिसकी वजह से मेरी कंप्लेन हो गई। पर मैं ऐसा नहीं पहनती थी, मैंने ऑडिट के दौरान नहीं पहनी थी। तो जब मैंने नहीं पहनी थी तो उसके लिए मुझे एक मेमो इशू हुआ तो मैं तो बहुत डर गई कि अब क्या होगा, क्योंकि मुझे हायर अथॉरिटीज़ ने बुलाया था और मुझे उसका जवाब देना था। और मैंने फिर गुरुपा से बोला, गुरुपा आप प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिए। जब मेरी कंप्लेंट हुई उससे पहले ही मैंने पहनना छोड़ दिया, तो ऐसा क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया। तो चलिए, लेकिन फिर भी मैंने गुरुपा से अपनी थोड़ी सी हिम्मत लेकर मैं गई आगे अपने हायर बॉस से बात करने के लिए। लेकिन आप देखिए संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए ही मैं मन में वहाँ पे गई ऑफिस में। और मैं जैसे ही गई वहाँ पे HR डिपार्टमेंट के लोग भी थे, सब थे। पता नहीं मेरे अंदर ऐसे लगा जैसे कौन सी शक्ति आ गई और मैंने अपने पॉइंट्स भी रखे, उनकी भी बात सुनी और पता नहीं कैसे गुरुपा ने मेरी रक्षा करी और मेरे मुंह से जो शब्द निकले वो उन्हीं के दिए गए थे और उसकी वजह से वो कन्विंस हुए और मेरा मेमोरेंडम वापस ले लिया गया। अब देखिए गुरुपा की कितनी असीम कृपा है कि वो हर पल अपना बंदों का, अपने संगत का कितना ध्यान रखते हैं। और देखिए उसी वक्त मुझे उसमें उनकी इतनी गुलाबों की ब्लेसिंग्स आ रही थी, उस वक्त खुशबू आ रही थी कि पता चल रहा था कि वो मेरे साथ है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, आपका हर पल हमारी हर छोटी छोटी बात के लिए आपका हमारा साथ देना और हमें हर जगह पे सही राह दिखाना। और ऐसे ही आप हर संगत का, जितने भी हम आपके अनुयायी हैं और जो भी आप में आपको मानते नहीं हैं पर आप कहते हो कि आप हमें मानो, तो हम मानते हैं। आप उन सब का कितना ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे गुरुपा के बहुत शुक्राना सत्संग आ रहे थे कि यानी 1 वीक तक शुक्राना सत्संग करना है। तो मैं नज़रअंदाज करती थी, शायद ये गुरुपा नहीं बोलते होंगे, तो मैं ऐसे ही यानी संगत जी ऐसे ही इग्नोर कर देती थी। फिर मैंने बहुत सारे सत्संग सुने तो उसमें फिर गुरुपा का मैसेज आया अचानक कि कुड़िए शुक्राना कर। फिर मुझे पता चला कि हाँ शुक्राना, ऐसे तो मैंने पहले किए हुए हैं पर मुझे तो जितना अच्छा लगे उतना शुक्राना करूँ। मुझे तो यही है कि मैं गुरुपा की जितनी वड़ाई करूँ इतनी अच्छी है। हालांकि गुरुपा ऐसे नहीं चाहते कि मेरी वड़ाई करो, पर मैं संगत जी मैं है ना शुक्राना सत्संग आज से लेके 1 वीक तक करूँगी। तो शुक्राना चालू होता है, स्टार्टिंग से बता रही हूँ। गुरुपा ने बोला स्टार्टिंग से बताओ। मेरे पापा अफ्रीका थे और उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, यानी वो उनका वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा था। और आपको तो पता है संगत जी के बाहर की दुनिया यानी विदेश में कंट्री कैसी होती है।
वीज़ा नहीं मिला, और वो जो मेरे पापा का जो सेठ था उसने वीज़ा नहीं दिया। तो अब मेरे पापा टेंशन में आ गए और हम सब लोग टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा, क्योंकि उनका 6 मंथ हो गया था और एक्सपायर हो गया था आई थिंक वीज़ा, और उनको वीज़ा करवाना था। तो फिर उन्होंने, मेरे अंकल है वो, उन्होंने हमको बोला गुरुजी के बारे में। मुझे तो हालांकि पता नहीं, पापा ने यहाँ पर आके बोला मुझे। तो उन्होंने बताया कि भाई तुम ऐसे ऐसे अरदास करो, गुरुजी हैं वो आपकी अरदास सुनेंगे, और जो भी है और आपकी अरदास सुनेंगे और आपको ब्लेस करेंगे। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं कह रही थी सॉरी संगत जी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो माफ़ करना। तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन अंकल ने ऐसा भी बोला था कि अगर वो ब्लेस करते हैं तो उनकी 3 निशानियाँ अवश्य होती है, का तो बटरफ्लाई, या तो मोर, बटरफ्लाई, तो हाँ कबूतर, ऐसे दिख जाए तो समझ लेना कि गुरुपा अपने साथ है। और हमसे तो तभी से जुड़े हुए गुरुपा, और जितने भी गुरुपा की वखान करे उतना ही कम है, जितना भी शुक्राना करे उतना कम है। फिर मेरी तो मेंटल हेल्थ थी संगत जी, मेरी मेंटल हेल्थ थी, पर ना मुझे पता नहीं मेरा और गुरुपा का क्या कनेक्शन है, मुझे नहीं पता मेरा और गुरुपा का क्या है। वो तो गुरुपा ही जानते हैं कि हमारा जन्म का रिश्ता कैसा होता है, मुझे नहीं पता। पर तब मैं मेंटल यानी आपको तो पता होगा कि मेंटल कैसा होता है। तो आई थिंक मुझे मेरे पापा ने बोला कि तुम कभी भी तुझे मुसीबत हो जाए, सब कुछ बोल दिया, और तुझे कभी ऐसा लगे तो मुझे एक ही मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, कि कभी भी तुझे प्रॉब्लम हो तो ये मंत्र जाप करना। तो मुझे हमेशा माथा दुखने आ जाता था तो मैं मंत्र जाप करती थी, तो अच्छा लगता था। फिर कुछ दुखने आ जाता तब तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, आई थिंक मुझे पता ही नहीं था तब तो। और दूसरी बात ये है, मेरे पापा आ गए, उसके लिए तो अनंतम शुक्राना कि इंडिया में आ गए मेरे पापा, क्योंकि वो तो गुरु पाए, वो तो सब कुछ कर सकते। और फिर मैं जैसे जैसे सत्संग सुनती गई मुझे अच्छा लगता गया, मुझे ऐसे लगता गया कि नहीं ये शुक्राना सत्संग करना चाहिए। और मेरे तो अचानक गुरुपा ने तो मुझे कब से कनेक्ट किया, मुझे तो पता ही नहीं था। और मुझे मैसेज भी आते थे, संगत जी आपको भी आते होंगे। और फिर मैं कनेक्ट होती गई, फिर मुझे ऐसा लगता गया कि मुझे सत्संग सुनना चाहिए, अच्छा होता है। फिर गुरुपा भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो इतना लकी फील करती हूँ, हालांकि हम सब परिवार जो गुरुपा का परिवार है सब लकी हो कि हमें साक्षात स्वयं शिव भगवान यानी शिव गुरुपा के रूप में हमको मिले हैं। और इतने प्यारे गुरुपा, इतने प्यारे, मैं तो उनका गुणगान क्या गाऊँ। मुझे तो कितनी बार उन्होंने न्यू ब्लेस यानी जो बचाया है, मुझे कितनी बार बचाया मुझे नहीं पता, मैं तो पगली थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे पा हमेशा मेरे पा हो और मेरे पा रहोगे हमेशा। मुझे मेरे पा चाहिए, क्योंकि मैं सबके बिना नहीं रह सकती, पर मेरे पास से बात करे बिना नहीं रह सकती। और हाँ, मैं झगड़ा करती हूँ, उनसे बोलती हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पा है, मैं उनसे। और मैं एक और बात करना चाहूँगी संगत जी कि आपके घर में अगर स्वरूप है तो आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, ना कि वहम विच पढ़ो। क्योंकि गुरुपा हमेशा बोलते वहम में नहीं पढ़ना है, किसी पे भी डायरेक्ट उनके साथ कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट उनको पूछो, उनके जो स्वरूप होते हैं उनके 5 मिनट बैठो और उनको पूछो कि गुरु हाँ हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, हमको क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात संगत जी, आपके जो कर्म है, पता नहीं आप कौन से जन्म में क्या कर्म किया होगा, तो उसको भुगतान तो करना ही पड़ता है ना। इस जन्म बीच आप आए हो तो भुगतान के लिए ही आए हो। और हमारा जो जन्म है वो किसी ना किसी ने कार्य करने के लिए हम जन्म है, ऐसे ही जन्म नहीं दिया गुरुपा ने। और उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मैं यही कहूँगी कि
कि चाहे कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी कोई आपको कुछ भी करे, कितनी भी परेशानी आ जाए, आप गुरुपा का विश्वास मत खोना और आप गुरुपा का विश्वास अटल रहना। और गुरुपा ने हमेशा बोला है इंग्लिश में सरेंडर मीन्स समर्पण, पूर्ण समर्पण कर दो बस। जब हमारा है ये जीव हमको दिया है उन्होंने, तो वो तो कभी भी ले सकते हैं। जब हम न्यू लाइफ दे सकते हैं तो ले भी सकते हैं, तो क्यों ना हम समर्पण कर दे। मैं तो यही चाहती हूँ। सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना अगर किसी को मेरी बोलने से ठेस पहुँची हो तो। पता नहीं मैं बोलना क्या चाहती हूँ और मुझसे बोला क्या जाता है। इस तरह से मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरे पापा को अपने इंडिया लाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी, मैं इसके आगे का सत्संग करूँगी। अभी मैं यानी शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। और सॉरी संगत जी, मैंने मंत्र जाप पहले नहीं किया, अब करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना 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 मेरे बाबा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज उनकी कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और गुरु जी ने मुझे 1 हफ्ते का अमृत वेला बख्शा है, उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और अमृत वेला में मुझे अपने शुक्राने सत्संग शेयर करने का आदेश है गुरु जी का, तो मैं उनकी कृपा से सब कर रही हूँ। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपने जर्नी स्टार्ट करो, कब आप उनके साथ जुड़े थे, उन्होंने अपने आप से आपको कब जोड़ा था। इसी साल 2024 को 10 मार्च को बड़ा मंदिर सबसे पहली बार गई थी, वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी, कुछ ना कुछ चल रहा है मेरे अपने ही दिमाग में, अपने ही सब चक्कर जो कल भी मैं एक ही गलती रोज करती हूँ मैं गुरु जी के साथ, उनके भोग लगाने में, कुछ करने में, कुछ करती हूँ मैं, दिक्कत करती हूँ, कुछ है मेरे साथ, मुझे नहीं पता कि मुझ पे ब्लैक मैजिक है, उसका चक्कर है, या मैं खुद क्यों कर रही हूँ। तो मुझे एक वीडियो भी आई थी कि मैं अगर एक जगह अटक गई हूँ और एक ही गलती बार बार कर रही हूँ तो मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना की है संगत जी के, प्लीज़ मुझे समझाइए, मुझे बताइए मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी मदद कीजिए। डायरेक्ट कुछ नहीं हुआ था, इनडायरेक्टली कुछ हुआ। संगत जी, मैं परेशान हूँ, मैंने गुरु जी से प्रार्थना की है, वही कोई हल निकालेंगे संगत जी। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या कहना है। संगत जी, हमारे बाबा पल पल हमारा साथ देते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमें हौसला देते हैं, पल पल के लिए, पल पल में वो हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु संगत जी पल पल वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जय गुरु जी। गुरुपा, कभी भी मेरा हाथ ना छोड़िएगा, कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़िएगा, मेरा हाथ थाम के रखना बोले बाबा, मुझे अपने अंग संग रखना, अपने चरणों से लगाए रखना गुरु जी। मेरी विनती सुनिएगा मेरे गुरु जी, मेरी विनती सुनिएगा। आपने सब कुछ दिया, आपने बहुत कृपा की है मेरे भोलेनाथ, थैंक यू सो मच गुरु जी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपने चरणों से लगाए रखिएगा, अपना हाथ हमारे सर पे रखिएगा बाबा, मेरी परेशानी दूर कीजिएगा मेरे भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा ने बचपन से ही मेरा हाथ थामे रखा है संगत जी। मेरे कर्मों की वजह से, पता नहीं किस वजह से मैंने बहुत परेशानियाँ उठाई है, और बाबा ने अलग अलग जन्म रूपों में आके मेरा हाथ थामे रखा है संगत जी। बाबा ने मुझे हर चीज़ मुसीबत से निकाली है। सच में आप मुझे बहुत प्यार करते हैं संगत जी। गुरु जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो अपने हर संगत से प्यार करते हैं सब गुरु जी। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं टोटली सिलेंडर कर दो। मुझे नहीं पता कि मैं टोटली सिलेंडर कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई हूँ, उसे
किस तरह किया जाता है वो हमारे गुरु जी ही करवाएंगे। मैंने बाबा पे छोड़ा है, बाबा जी मैंने अंदर का अगर कुछ कमी बाकी है, रह गई है, तो वो आप ही करवाएंगे। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं अपना सत्संग अब यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी जीवन भर अपने चरणों से लगा ही रखिएगा, अपना हाथ हमारे सर पे रखिएगा गुरु जी। जैसा हमारे लिए किया है, हमारा कल्याण किया है, ऐसे सबका करना बाबा। जैसे हमारे लिए इतना कुछ किया है, ऐसे सबके लिए करना। जैसे हमारे दुख तकलीफ दूर किए हैं, ऐसे सबके करना बाबा भोलेनाथ। मेरी परेशानी दूर करना बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मैं आज नई सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं ये बताना भूल गई थी संगत जी, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। आज मेरा अमृत वेला का चौथा दिन है। मैं आज अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने या शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। अब मैं अपने गुरु मंत्र के साथ अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।